मैं आपको कुछ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के नाम बताता हूँ, ये ज़रा नाम सुनिएगा। केन विलियमसन, मिच सेंटनर, टॉम लेथम, रचिन रविंद्रा, मार्क चैपमैन, लोकी फर्गसन, मैट हेनरी, जेकब डफी, विल ओरूक, ईस्ट सोडी। 10 प्लेयर्स। ठीक है, ये वो 10 टॉप के न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं या कीवी प्लेयर्स हैं जो कि न्यूजीलैंड की टीम में नहीं हैं। कुछ कहीं और खेल रहे हैं, इंजरीज। ठीक है, वो क्या उसको कहते हैं, किसी का कोई रीहैब चल रहा है, किसी और रीज़न की वजह से बचे बुचे के सीन में वो नहीं अवेलेबल। तो ये टॉप के 10 उनके प्लेयर्स वो अवेलेबल नहीं थे इस ओडीआई सीरीज़ में। और जब ये न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई और ये सारा कुछ हुआ तो इट वाज सेड कि यार ये तो मुश्किल है इनका, ये 8वीं बायलैटरल सीरीज़ लगातार इंडिया में आके हार जाएंगे। पहले 7 सीरीज़ मिड 80s में, उससे ऑनवर्ड्स अभी तक, लास्ट मेरा ख्याल है 2023 में हुई थी। 7 मरतबा न्यूजीलैंड खेलने आया है भाई साहब इंडिया के अंदर ओडीआई सीरीज़, सातों हारा है। ठीक है, कोई भी सीरीज़ नहीं जीता। ये जो टीम आई थी इससे ज़्यादा तगड़ी टीमें न्यूजीलैंड की आ चुकी हैं, लेकिन इंडिया को वो इंडिया में नहीं हरा सकी। ये टेक्निकली एक लूंगी लंगड़ी टीम ने हरा दिया टीम इंडिया को 2-1 से। पहला मैच हारने के बाद, पहला मैच हार गए और अगले 2 जीत गए। बेसिकली इनको, टीम इंडिया को अगर किसी ने हराया तो वो है ये डैरल मिचेल। डैरल मिचेल की 4 सेंचुरीज़ इंडिया के अंदर हो गई हैं, चारों इंडिया के अगेंस्ट हैं। इसकी कोई मेरा ख्याल है अब तो 60-70 की बैटिंग एवरेज हो गई होगी। इस सीरीज़ में 176 की बैटिंग एवरेज है डैरल मिचेल की, 350 प्लस स्कोर की है। कोई और बैटर 300 में नहीं है, 250 नहीं है किसी का। विराट के मेरा ख्याल है 240 है समथिंग। 31 एक इसने चौके मारे हैं, 8 छक्के मारे हैं, वो भी सबसे ज़्यादा है इसके। अब डैरल मिचेल ने किया क्या? डैरल मिचेल ने इंडियन बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है कि इंडियन बॉलर्स ने विद द न्यू बॉल कुछ किया नहीं, उन्होंने किया। आज भी आप देख लें 58 पे 3 आउट कर दिए थे। और डैरल मिचेल साहब एक एंड से शुरू होते हैं, वो किसी को फिर खड़े ही नहीं होने देता। और उसको साथ, उसको जिसे कहते हैं 2 टाइम्स वो सपोर्ट कर गया फिलिप्स, उसने ठीक ठाक किस्म की इनिंग्स खेली हैं। तो डैरल मिचेल का यह है कि एक तो वो फास्ट बॉलर्स को सेटल नहीं होने देता, ऊपर से उसने स्पिनर्स को नहीं सेटल होने दिया। अब कुलदीप कोई बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन उसने कुलदीप की पहली गेंद पे निकल के छक्का, मतलब भाई कि इससे पहले कि आप मेरी बिल्ली मारे मैं आपका बिल्ला मार देता हूँ। डैरल मिचेल ने बेसिकली इंडिया की टीम के साथ ये किया है कि इससे पहले कि ये हमारे ऊपर चढ़े, क्योंकि इनका स्पिनर अगर हमारे ऊपर चढ़ गया फिर हमारे पास बचत कोई नहीं है। ये डैरल मिचेल को बड़ा क्लियर कट पता था, क्योंकि वो खेला हुआ है यहाँ पर, वो आईपीएल भी खेला हुआ है, वो मल्टीपल टूर्स खेला हुआ है, उसको वो आता जाता रहता है, उसे पता है इन विकेटों के ऊपर कोई भी इंडिया का स्पिनर हावी हो गया फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने स्पिनर्स को नहीं हावी होने दिया। आप जडेजा को चेक कर लें, आप कुलदीप यादव को देख लें, एब्सोल्युटली फ्लॉप शो जिसे कहते हैं। और ऑलराउंडर्स का तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनका कोई एक चीज़ भी ख़राब हो जाए ना तो दूसरी पर ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ जाता है। जडेजा का देख लें, आपकी बॉलिंग नहीं सही हो रही, वो उस चीज़ का प्रेशर उसकी बैटिंग में भी नज़र आता है। अब गौतम गंभीर एक मरतबा फिर जिसे कहते हैं हेडलाइंस में है, वो लोग यही बात कर रहे हैं कि अबे ये तो वहाँ एक इंडियन का कि किसका कमेंट मैंने देखा, उसने लिखा हुआ था कि भाई साहब ए छोड़ो, बी छोड़ो, सी छोड़ो, डी छोड़ो, ई छोड़ो, एफ छोड़ो, ये न्यूजीलैंड की जी टीम थी, जेड टीम, अबे उससे भी हरवा दिया। ये बात हो रही है। पिछले साल 2024 में, बल्कि पिछले से पिछले साल 2024 में न्यूजीलैंड की टीम आई वाइट वॉश करके चली गई टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज़ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और अब मतलब साल बाद ही 2025 तो गुजर गया, 2026 का स्टार्ट है, न्यूजीलैंड वालों ने पकड़ के जनाब ओडीआई सीरीज़ अपने नाम पर कर ली है। और हर कोई हैरान परेशान देख रहा है कि ये हुआ क्या। वो बेसिकली असल में ओडीआईज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आप बैटिंग देखें ना तो वो कोई बैटिंग का ना, आप उसे क्या कहेंगे कि इनका ना कोई बैटिंग का फ्रेमवर्क नहीं ठीक।
ऊपर से कोई आप कह लें कि उसमें स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही। शुभमन गिल को देख लें आप, रोहित का फॉर्म उस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। एक इनके पास विराट कोहली है जिसके जो कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, और कोई और नहीं है बैटर जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके इस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम में। ओडीआईज में को ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो संजय मंजरेकर की ना वो बात सुन के हंस रहा था कि आसान तरीन फॉर्मेट, यही आसान तरीन फॉर्मेट में सर 2-1 से तेल लग गया है। आप कौन से आसान तरीन फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? विराट के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए आपने इसे आसान तरीन फॉर्मेट बोल दिया। फॉर टॉप ऑर्डर बैटर, विराट के अलावा आपका टॉप ऑर्डर बैटर चला कौन सा है? आपका क्या टॉप ऑर्डर, आपका क्या मिडल ऑर्डर। किस्तों में तो आप जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेस दे रही है आपकी टीम, स्पेशली आपकी बैटिंग लाइनअप। तो ये आपको ना ये अचानक से इस टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर को हुआ क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा ना ज़रा डिग डीप करना पड़ेगा कि भाई ये अचानक से अच्छी खासी हमारी तीनों फॉर्मेट्स की टीम चल रही थी, ये अचानक से क्या हुआ है कि यार टेस्ट क्रिकेट देखो, ओडीआई क्रिकेट देखो, T20 क्रिकेट देखो, कोई अजीब ही डायरेक्शन हुई भी है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और 10 मेन नाम ना होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड की टीम ने फड़का दी है। अच्छा, न्यूजीलैंड की मैंने एक और चीज़ देखी है यार, उनका जो बॉलर आता है ना वो सम और दी अदर विकेट निकाल जाता है। आप वो उनके वो लंबे जो हैं बॉलर, फास्ट बॉलर, एक पता नहीं, एक तो जेमिसन और वो क्या नाम है उसका, क्लार्क की क्या, उनको देख लें, आप फिलिप्स को देख लें, आप वो जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको देख लें। मतलब इनकी टीम में जो बॉलर आता है भाई साहब वो आकर विकेटें निकाल जाता है। ये जेमिसन, फोक्स, क्लार्क, लिनॉक्स, ठीक है, ये 4 इनके मेन थे, चारों निकाल गए। आज डैरल मिचेल और फिलिप्स नहीं ले सके, फिलिप्स से मेरा पीछे विकेट्स नहीं है। तो इनका जो बॉलर आता है ना, मैंने देखा है वो समहाउ दी अदर ब्रेक थ्रू दे ही देता है। और ये इसने लिनॉक्स ने तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है यार इस पूरी सीरीज़ में। 2 उसने मैचेस खेले हैं, उसका पिछले मैच में आई गेस डेब्यू हुआ था। तो न्यूजीलैंड यार प्लेड एक्सेलेंट क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इंडिया की क्रिकेट उतनी बुरी मुझे नज़र आई है ऑनेस्टली। यार आपने 58 पे 3 आउट कर लिया, आपको तो प्रेशर डालना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह का प्रेशर जिस तरह का प्रेशर आपको इन्होंने डाला न्यूजीलैंड वालों ने। उन्होंने भी आपके जिसे कहते हैं 60-70 के ऊपर 4 पकड़ लिए। तो और फिर उन्होंने उस प्रेशर को फुल टाइम कैपिटलाइज करने की कोशिश की। अगर वो विकेट नहीं ले पा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज भी नहीं खा रहे थे। फिर वो बाद में तो आकर लगी, लेकिन उससे पहले वो आपको नहीं नज़र आता। तो उन्होंने ना बड़ी वेल कैलकुलेटेड किस्म की क्रिकेट खेली है। टीम इंडिया में मुझे वो कैलकुलेशन मिस नज़र आई है, और स्पेशली बैटिंग में तो दे लुक्ड एब्सोल्युटली क्लूलेस। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।